तो गाइस इस शो का नाम है विडोज़ बे और ये फ्रॉम जैसा ही शो है, पर ये एप्पल टीवी पे है और ये इंडिया में मोस्ट प्रोबब्ली नहीं आएगा। तो सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं एक आदमी को जो समुद्र के बीच में होता है और वो अपने दोस्त लोनी के साथ में बात कर रहा होता है। उसे कहता है कि उसकी जो मैरिज है वो कैसे फ़ेल होते जा रही है, कि तभी ले लोनी उसे ना कहता है कि तुम्हारे तरफ एक फॉग आ रहा है। और फिर बाद में वो आदमी जब फॉग में देखता है तो वो कहता है कि फॉग के बीच में कुछ तो है। और उसके बाद वो देखता है ऊपर जो बर्ड्स होते हैं ना वो उड़ के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। और फिर जैसे वो पीछे मुड़ता है, वो गायब हो जाता है वहाँ से। उसके बाद हम चले जाते हैं टाउन में, तो ये टाउन है ना एक आइलैंड के ऊपर है और उस आइलैंड में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। ये बहुत ही पिछड़ा टाइप टाउन है, मतलब ज़्यादा लोग यहाँ आते नहीं हैं। तो इस टाउन का मेयर है मेयर लॉफ्टिस। और इस टाउन में कुछ बच्चे है ना पार्टी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और अर्थक्वेक आ जाता है। तो जैसे अर्थक्वेक आता है तो लॉफ्टिस जाता है, उसका एक स्टेप सन है, अपने स्टेप सन को देखने जाता है, पर वो रूम में होता ही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर पार्टी कर रहा है। फिर अगले दिन का सुबह जैसे ही होता है तो सब लोग है ना अर्थक्वेक को इग्नोर करते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अर्थक्वेक आया था। पर जो मेयर है लॉफ्टिस, उसके लिए ये बहुत बड़ा इवेंट होता है आज का दिन, क्योंकि आज एक न्यूयॉर्क टाइम का एक रिपोर्टर आने वाला है और उसने एक अच्छा रिपोर्ट लिख दिया ना इस टाउन के बारे में। तो जब टूरिज़्म सीज़न शुरू होगा कुछ ही हफ्तों में, तब टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएँगे और इस टाउन की इकोनॉमी जाग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग लोग रहते नहीं हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़नेस नहीं है। तो इसकी इकोनॉमी कंप्लीटली गई गुज़री है, ज़्यादा पैसे हैं नहीं इस पर्टिकुलर टाउन के पास में। तो वो चाहता है कि जब आर्थर नाम का रिपोर्टर आए तो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ सके। पर जो टाउन के बूढ़े लोग हैं वो बता रहे होते हैं कि आइलैंड जाग रहा है, यानी कि आइलैंड सो रहा था पर अब वो अर्थक्वेक का मतलब है वो जाग रहा है। और जो बाहर फॉग हमें दिखा था उसका ये मतलब है कि जो आइलैंड का आत्मा है वो वापस से ज़िंदा हो रहा है। तो बेसिकली लॉफ्टिस ये सब चीज़ों में मानता नहीं है, वो कहता है कि ये सुपरनैचुरल स्टोरीज़ है जो बहुत पुरानी है और वो चाहता है कि जो लोग हैं वो आर्थर को ये सब ना बताएँ। अगर आर्थर पेपर में ये सब लिख देता है तो भाई ये इस टाउन को विज़िट कौन करेगा? तभी एंट्री होती है एक विक नाम के आदमी की। तो विक आता है, वो सीधा लॉफ्टिस से बात करता है और कहता है कि हमें टूरिज़्म रोकना पड़ेगा। अगर तुम टूरिस्ट को यहाँ पे बुला लोगे तो सारे टूरिस्ट की जो जान है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि ये जो आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और एक बार ये जाग गया ना तो मौतें होना शुरू हो जाएँगी। पर लॉफ्टिस कहता है कि ये फालतू बातें करना बंद कर दो और उसे डिसमिस कर देता है। फिर आर्थर आ जाता है तो वो आर्थर को ना छोटा-सा टूर देना शुरू कर देता है और वो आर्थर को बताता है कि देखो ये यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग हैं ना वो फिशरमैन हैं। तो इनके बीच में सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो स्टोरीज़ तुम्हें कहेंगे ना उस पे कुछ ज़्यादा विश्वास करना मत, क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम स्टोरीज़ जब खुद से सुनोगे ना तो तुम समझ जाओगे कि ये मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं है। फिर जैसे आर्थर टूर दे रहा होता है तो उसे पता चलता है, तो जैसे वो स्टोरी सुनता है ना तो वो एक्चुअली में फ़ैसिनेट हो जाता है। कहता है कि ये बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि मॉडर्न लोग ये सब चीज़ों में मानेंगे नहीं, उन्हें लगेगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टोरीज़ हैं और ये टाउन की हिस्ट्री है कि वो ऐसे सुपरस्टिशन में जीता है, तो उन्हें मज़ा आएगा यहाँ आने से। तो ये स्टोरी लिखना चाहता है, पर जो लॉफ्टिस है वो चाहता है कि लोगों को लगे कि उनका टाउन मॉडर्न है। इवेंचुअली जो विक है वो वापस जाता है लॉफ्टिस के पास में और कहता है कि प्रूफ करो कि जो बंदा गायब हुआ था, एक फिशरमैन गायब हो गया जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा, उसका नाम है शेपर्ड। तो जो शेप है वो गायब हो गया है और वो कहता है लॉफ्टिस से कि ढूँढो उसे, सबसे पहले पता करो कि शेप है कहाँ पर। और फिर विक कहता है कि अगर तुमने उसे ढूँढ लिया ना तो याद रखना, अगर उसको अंदर फॉग गया होगा, उसने फॉग को सूंघा होगा ना, तो जो भी फॉग को सूंघता है तो उसकी आँखें सफ़ेद हो जाती है और वो पागल हो जाता है, वो हमला करना शुरू कर देता है। पर बाकी के जो लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, वो कहते हैं कि ये फालतू की बातें कर रहा है, उसे डिसमिस कर देते हैं। और फिर अचानक से थोड़ी देर में ही शेफ अंदर आ जाता है, वो लड़खड़ा रहा होता है जैसे उसने दारू पिया हो और फिर वो गिर जाता है। तो जैसे वो गिरता है तो उसे उठा के ले जाया जाता है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में जैसे उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उसके खून में बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है, उसे दारू नहीं पिया है। और यहीं से सारी चीज़ें है ना असलियत में बदलना शुरू हो जाती है, जितने भी सुपरस्टिशंस है ना वो असली होना शुरू हो जाते हैं। और फिर लॉफ्टिस बैठा होता है शेफ के बाजू में और शेफ अचानक से उठता है, उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी होती है और वो डायरेक्टली लॉफ्टिस पे हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। पर इसके पहले कि वो कुछ कर सके, वो मर जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। जो लॉफ्टिस है उसका नाम है टॉम। तो जो टॉम है ना क्लियरली शेकन हो जाता है इस इंसिडेंट से। रात को डिनर का टाइम होता है और जो फॉग है वो बहुत अजीब तरीके से मूव होना शुरू हो जाता है और उसके बाद में लाइट भी चली जाती है। तो जो टॉम है वो पैनिक करना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लोग हैं वो रेस्टोरेंट से बाहर जाने वाले होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी अगर फॉग में बाहर जाएगा ना तो वो भी उसी तरह से शिकार हो जाएगा। टॉम पैनिक करता है और चिल्लाता है कि फॉग में कुछ नहीं होगा, कि तभी कुछ लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक्चुअली में कुछ नहीं होता। और जो आर्थर है वो बैठा होता है टॉम के सामने में, तो आर्थर को लगता है कि वो ड्रामा कर रहा है जिससे वो उनके बारे में अच्छा आर्टिकल लिखे। पर आर्थर है वो कहता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बारे में अच्छा आर्टिकल लिखने ही वाला है। एपिसोड ख़त्म होता है एक अंडरग्राउंड टनल के रिवील से, जहाँ पे एक बहुत क्रीपी सा ना टॉर्चर चेयर रखा होता है
और वो बंद होता है एक मेटल डोर के पीछे, जहाँ से बहुत अजीबो तरीके की आवाज़ आ रही होती है, जैसे कि कुछ डेंजरस चीज़ नीचे लॉक की हो। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और जो टॉम है वो एक्साइटेड होता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल की वजह से जो टूरिस्ट है वो विडोज़ बे में आने वाले हैं। जितने भी कैफ़ेज़ हैं ना, उन्हें अपग्रेड कर दिया जाता है जो नए मशीन्स होते हैं उनकी मदद से। और जो बाकी के बिज़नेसेस है वो भी बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं कि एटलीस्ट लोग आएँगे और कुछ पैसे खर्च करेंगे। लेकिन जो विक है वो सीन क्रिएट करना शुरू कर देता है। वहाँ पे ना एक छोटा-सा होटल होता है, या फिर आप एक हॉस्टल टाइप कह सकते हो। वो वहाँ पे लॉक करना शुरू कर देता है और कहता है कि इसमें क्रीपी चीज़ें हैं, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे टूरिस्ट गए ना तो वो ज़िंदा बाहर नहीं आएँगे। कि तभी टॉम वहाँ पे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और वो कहता है कि टॉम, तुम खुद बहुत ज़्यादा कावर्ड हो, तुम खुद यहाँ पे नहीं रह सकते। अगर तुम खुद यहाँ पे रह के बताओगे ना तो मैं सारी जो सुपरस्टिशियस बातें हैं वो करना बंद कर दूँगा। तो जो टाउन वाले लोग हैं वो कहते हैं कि वो पर्टिकुलर इन में है ना एक जगह है जिसे हम कैप्टन सूट कहते हैं, तो उस वाले रूम में अगर तुम जाके रहोगे ना तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, उस रूम में है ना लोगों का मर्डर हुआ है, लोग वहाँ पे पागल हो चुके हैं। तो अपने मर्जी से तुम वहाँ पे रह सकते हो, पर तुम्हें ना सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होंगी। तो टॉम वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच प्रीस्ट को पता चलता है कि चर्च बेल रात में बजी थी, इवन दो वो फिजिकली लॉक थी। वो एक पुराना इमरजेंसी लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर बेल बजे तो क्या करना है। मतलब टाउन में पहले भी सुपरनैचुरल चीज़ें हो चुकी हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो प्रीस्ट ऊपर जाता है और जाके बेल चेक करता है, तो बेल को फिज़िकली बाँध के रखा होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेल बजे। लेकिन टाउन में जितने भी लोग हैं, वो बेल की आवाज़ सुन चुके होते हैं। रात होते ही टॉम चला जाता है रहने के लिए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक्ट कर रहा होता है, बट जैसे-जैसे टाइम बीतता है ना, बहुत सारी क्रीपी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। जो भी कर्टन्स होते हैं ना रूम के, वो अपने आप खुल जाते हैं और जो टीवी है वो अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है और अजीब-सा आवाज़ सुनाई देता है। तभी उसकी मुलाकात होती है विलियम से। विलियम एक गेस्ट है जो उसके बाजू वाले रूम में रह रहा होता है। दोनों बैठ के ना ड्रिंक करते हैं और टॉम फाइनली है ना अपने पास्ट के बारे में रिवील करता है। वो एक्चुअली विडोज़ बे में बॉर्न नहीं हुआ था, सिर्फ समर्स में अपने फादर से मिलने आता था। बाद में फादर की इलनेस की वजह से परमानेंटली शिफ्ट हुआ, अपनी वाइफ से मिला और इवेंचुअली मेयर बन गया। इसलिए वो टाउन को इम्प्रूव करने के ऑब्सेशन में रहता है, क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि वो यहाँ बिलोंग करता है। बाद में टॉम बताता है विलियम को कि उसने बहुत सारे सुपरस्टिशंस कहे, तो विलियम कहता है कि वो यहाँ पे ऑलरेडी रह चुका है। जब वो पिछले बार यहाँ पे बिजनेस के लिए आया था तभी वो यहाँ रहा था। और जितने भी सुपरस्टिशियस बातें हैं ना, जैसे एक बहुत बड़ा अफवाह है कि यहाँ पे एक जोकर रहता है, तो यहाँ पे कोई जोकर वोकर नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में जो टॉम है वो अपना कैमरा लेता है और और फिर बाद में वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। उसे एक बेसमेंट में एक जगह मिलती है जहाँ पे उसे जाके रिकॉर्ड करना होता है। तो जैसे वो अंदर जाता है रिकॉर्ड करने के लिए कि तभी वहाँ पे विलियम बाहर आ जाता है। विलियम वहाँ पे खड़ा होता है। विलियम जैसे नीचे बैठता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसका फेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जोकर बन जाता है। कि तभी जब टॉम बाजू में देखता है तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मौजूद होती है। अगले दिन की सुबह होती है और टॉम अपने बेड से उठता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि ये सब हुआ क्या। तभी वो लोग जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और सीसीटीवी फुटेज में विलियम होता ही नहीं है। यानी कि उस रात को टॉम अकेले बैठा था और वहाँ पे कोई था ही नहीं। टॉम को क्या लगता है कि उसके रूम में ऊपर है ना एक ब्लैक कलर का मोल्ड होता है, उसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस हुए थे, यानी कि जो भी उसने देखा था वो सब के सब सच नहीं था, उसके दिमाग में हो रहा था ये सब। और फिर वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता ही नहीं है। कि तभी वहाँ पे विक आता है और विक कहता है कि क्या तुमने उस क्लाउन को देखा? उस क्लाउन का नाम है विलियम, अगर उसने तुम्हें विलियम करके बताया होगा तो वो क्लाउन ही था। तभी टॉम को शक हो जाता है कि उसे पहले से तो पता ही नहीं था कि क्लाउन का नाम विलियम है, पर उस आदमी ने, उस हेलुसिनेशन ने उसे विलियम नाम ही बताया था। फिर टॉम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है कि टूरिस्ट तो यहाँ पे आके रहेंगे। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और विडोज़ बे में टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं। टॉम फाइनली प्राउड फील करता है। तभी उसकी मुलाकात होती है मरीसा से। मरीसा एक टूरिस्ट है जो कि बैचलरेट ट्रिप पे आई है। वो टॉम के साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है और कहती है कि हम बाद में मिल सकते हैं क्या? काफ़ी टाइम बाद टॉम जेन्युइनली हैप्पी लगता है। लेकिन रात को घर लौटते वक्त उसका एनकाउंटर होता है एक बूढ़ी औरत से। वो बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है और वो सडनली उसके कार की तरफ दौड़ती है और फिर टॉम को है ना स्क्रैच कर देती है। फिर जब टॉम जाता है अपने ऑफिस में तो वहाँ पे एक रोज़मेरी नाम की लेडी होती है। वो कहती है कि जिससे तुम मिले थे ना, वो एक सी हैक करके एक क्रीचर है जो विक्टिम्स को स्क्रैच करती है और फिर बाद में उनका पीछा करती है और उनका पीछा कर करके इवेंचुअली वो उनको मार देती है। और ऑब्वियसली टॉम ये बात को है ना सच नहीं मानता, वो सीरियसली नहीं लेता बिल्कुल भी। फिर अगले दिन होता है एक एनुअल स्विमिंग
इवेंट जिसमें है ना टॉम को ना स्विम करना होता है। जब वो स्विम करके है ना पानी के बीचों-बीच पहुँचता है, तब वो देखता है कि वहाँ पे वो जो क्रीपी ओल्ड लेडी है वो एक्चुअली में स्विम कर रही होती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर वो कुछ भी करके बाहर निकलता है और फिर वो लेडी फिर भी उसका पीछा करती है और उसके पैर पे एक स्क्रैच मार चुकी होती है। तो वो समझ जाता है कि जो भी हो रहा है ना वो एक्चुअली में सच्ची में हो रहा है। इसके लिए उसको फाइनली उसको जाना पड़ता है विक के पास में और फिर वो विक से जाके है ना हेल्प माँगता है। कहता है कि बताओ वो इससे पीछा कैसे हटा सके। तभी विक उसे एक्सप्लेन करता है कि एक बार उसने अगर तुम्हारे ऊपर निशान छोड़ दिया ना तो उसके निशान में ना कर्स होता है। तो जैसे ही रात होगी ना तो तुम हिल भी नहीं पाओगे, तुम्हारा जो बॉडी है ना वो पैरालाइज़ होना शुरू हो जाएगा और वो तभी आके तुम्हें मार डालेगी। इसी बीच हम देखते हैं एक प्रीस्ट है ना फॉरेस्ट के बीच में एक क्रीपी वेल डिस्कवर करता है, जहाँ से बहुत सारी अजीब आवाज़ें आ रही होती है। उसे लगता है कि टाउन में जो ईविल है वो एक्चुअली में रिटर्न कर चुका है। इतने ही में जो टॉम है वो जाता है मरीसा के साथ में डेट पे और जो डेट है वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी जाती है और यहाँ पे टॉम ओपन अप होता है अपनी डेड वाइफ के बारे में, उसका जो स्टेप सन है इवन उसके बारे में। वो इमोशनली ओपन करता है, उसे बताता है। पर वो मरीसा उसे कहती है कि वो उसके साथ उसके घर जाना चाहेगी कि तभी टॉम के दिमाग में वो बात आती है कि वो जो क्रीपी क्रीचर है वो उसके पीछे पड़ा है, तो उसे लगता है कि मरीसा ही वो है। तो वो उसे मना कर देता है और फिर बाद में वो घर चला जाता है कि जैसे ही रात होती है तभी मरीसा उसके घर आ जाती है और फिर उसे कहती है कि उसे अंदर बुला ले। कि तभी टॉम कन्विंस हो चुका होता है कि जो सी हैग है वो एक्चुअली में मरीसा ही है और वो शेप शिफ्ट करके उसके पास आ रही है। पर मरीसा नहीं होती, मरीसा अपने दोस्तों के साथ आई होती है यहाँ पर, वो वहाँ से चली जाती है। तो जो टॉम है वो घर को अपने अंदर से लॉक कर लेता है और घर को लॉक करने के बाद में है ना वो कोशिश करता है कि कोई भी अंदर ना आ सके। पर अचानक से जो टॉम है उसकी बॉडी एकदम से वीक फील होना शुरू हो जाती है और एक्चुअली में जो सी हैग है वो उसके घर के अंदर आ चुकी होती है। और वो क्रीचर सबसे पहले जो टॉम है उसकी डेड वाइफ का जो अपीयरेंस है वो ले लेती है, जिससे वो उसे इमोशनली भी वीक कर सके। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो अपने असली रूप में वापस से आ जाती है और टॉम पे अटैक कर देती है। जब टॉम ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, उसे वो मारने ही वाली होती है, टॉम कोशिश करता है कि वो अपने पैरालाइज्ड बॉडी से हिल तो सके। कि तभी वहाँ पे विक पहुँच जाता है अपने शॉटगन के साथ में और शॉटगन की मदद से वो गोली मार देता है उस क्रीचर को और वो क्रीचर तभी के तभी मारी जाती है। फिर सिर्फ़ और सिर्फ इस इंसिडेंट से टॉम को रियलाइज़ हो जाता है कि विडोज़ बे में जितने भी सुपरस्टिशंस हैं ना वो फेक नहीं है, मॉन्स्टर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी स्टोरीज़ इन लोग बता रहे थे वो सारे के सारे स्टोरीज़ सही होते हैं। एपिसोड का एंड होता है और एक वॉइसमेल आता है प्रीस्ट से, जहाँ पे वो बोलता है कि उसने भी चर्च बेल सुना और ये जो चर्च बेल है उसका मतलब ये है कि ये आइलैंड के नीचे कोई चीज़ लॉक्ड है और वो जो चीज़ जो ज़मीन के नीचे लॉक्ड है वो अब बाहर निकल चुका है, जो राक्षस है वो बाहर निकल चुका है और अब इससे लोगों को बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वहीं पे एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है।